अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, ये एक साथ इलेक्शन कराने के उस पर, लेकिन एक साथ वाला इलेक्शन वाले ही तो वो सिर्फ बातें ही रह गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी समझ गई है और सारे ही समझ गए अब कि ये टाइम गेमिंग है। और ये मैं काफ़ी दिनों से पहले से ये बात कह रहा हूँ कि ये सिर्फ टाइम गेम के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में या जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, वो उनको अपना एक इंच भी ये नहीं हिला सक रहे अपने फैसले से। इन्होंने हर तरीका आजमा लिया, तौहीन कर ली, गालियाँ दे दी हर तरीके से। बल्कि मैं आज आपको एक बात बताता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ी ऑफ़र भी की है, किसी और के थ्रू की है, लेकिन बहुत बड़ी ऑफ़र की है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन ये उसमें भी कामयाब नहीं हुए। तो सुप्रीम कोर्ट तो अपने फैसले पर डटा हुआ है, वो तो किसी तरीके से अपना फैसला वापस लेने के राज़ी नहीं है। हो सकता है तफसीली फैसला आने के बाद सही पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो रिमार्क्स जो सुप्रीम कोर्ट के थे ना, उसमें ये बंद गली में फंस गए हैं। और इनको फंसाने वाला कौन है? जरदारी। उसकी वजह यह है कि जरदारी अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहता है शहबाज शरीफ की जगह। वो चाहता है कि ये जितना जल्दी नायल होगा उतना जल्दी मैं बिलावल को आगे कर दूंगा, असम्बलियाँ भी नहीं टूटेंगी, मैं बिलावल को आगे कर दूंगा। लेकिन गलत फहमी उनकी ये है कि सिर्फ शहबाज शरीफ नायल होगा। इस नायली में ये सारे जाएंगे, कोई एक शहबाज शरीफ नायल नहीं होगा, दूसरे भी जाएंगे और सारे जाएंगे, बहुत सारे जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन 5-6 दिनों की जो इनकी कार्रवाई थी असम्बली की, वो सारा रिकॉर्ड मांगा हुआ है। और अभी रिकॉर्ड जो स्पीकर है वो नहीं दे रहा है। उस रिकॉर्ड में पूरा रिकॉर्ड है, यानी कि किसने क्या बात की, सारा कुछ है। इस डर के मारे ये अभी वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे, लेकिन देना पड़ेगा, ये मजबूरी है इनकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं टाल सकते किसी तरीके से भी। सुप्रीम कोर्ट किसी वक्त भी, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट अभी हुक्म दे दे कि इनको गिरफ्तार करके लाया जाए, तो फौज या दूसरे अदारे भी कोई इनकार नहीं कर सकता, ये हुकूमत में रहें या जिस जगह भी रहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अटल होता है। लेकिन जरदारी ने इनके कानों में ये फूका हुआ है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा नायल होगा तो शहबाज शरीफ होगा, उसके बाद दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर बना देंगे और हमारी हुकूमत चलती रहेगी। लेकिन असल चक्कर क्या है कि जरदारी ने कोशिश यही की है, मैं पहले भी अभी बोल चुका हूँ कि बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। उसकी सियासत ही अभी इस साइड में जा रही है, और ये तो बोल भी चुका है अपने मुंह से भी। लेकिन ये जब भी नायल होंगे, ये आधे से ज़्यादा कभी ना होगी, क्योंकि इन बहुत से लोगों ने, ख्वाजा आसफ भी, राना सनाउल्लाह भी, शहबाज शरीफ भी, और पीपल पार्टी के 2-3 आदमी भी, उसके अलावा स्पीकर भी, यानी कि बहुत सारे लोग नाअहल होंगे। ये मेरी वीडियो आप सेव करके अपने पास रख लेना। आप इसको उस वक्त चलाना जब ये फैसला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई ख़त्म हो जाए जिस दिन, उस दिन आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं कि आपने गलत कहा था। लेकिन अब हो सकता है कि अगर इनके पास 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों में एक रास्ता तो सीधा सीधा नायल की तरफ जाता है, इनकार कर दें, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि ये एक चीज़ पे इत्फाक कर लें तरीके इंसाफ के साथ, और एक दिन इलेक्शन करवाना है या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का पहले करवाना है, उस चीज़ पे इत्फाक कर लें या इलेक्शन में चले जाएं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अभी तक फंड नहीं दिए। अगर कोई इस तरह का बात थी, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त दी है, तो आप फंड तो रिलीज़ करते, आपने फंड भी रिलीज़ नहीं किए, कोई नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। यानी कि आप बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट को एक किस्म का वो आम एक समझ रहे हैं, मजिस्ट्रेट है या कोई और है। तो इस तरह ये फंस चुके हैं अब हर साइड से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि वो जो डब्बू है लंदन में बैठा हुआ, उसने जो बयान दिया है कि हम 2-3 का फैसला नहीं मानते, हम 4-3 का फैसला मानते हैं। पहली बात तो ये है कि ठीक है, वो अपनी पार्टी का सरबराह होगा, लेकिन अभी तो उसकी हैसियत कोई नहीं है, वो तो एक मुजरिम है। एक मुजरिम कैसे सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर सकता है, आप ही बताओ। एक मुजरिम सजा याफ्ता लंदन में भगोड़ा बन के बैठा हुआ है, और वो सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर रहा है और कह रहा है मैं फैसला नहीं मानता। तू है कौन? अभी तो तेरी कोई हैसियत नहीं, मेरे से भी कम तार हैसियत है, मैं पाकिस्तानी हूँ, तू तो पाकिस्तानी भी नहीं रहा, तू तो एक मुजरिम है, मैं मुजरिम नहीं हूँ, तू तो एक मुजरिम है, और मुजरिम सजा याफ्ता वो भी, और वो उठकर सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करे या उसके फैसला मानने इनकार करे, कैसे हो सकता है? लेकिन जो भी हो रहा है, ये तो आप सब जानते हैं कि कौन इनसे करवा रहा है। लेकिन अभी वो भी मजबूर है। मजबूर क्यों है? कि उनको भी पता चल गया है कि पाकिस्तान की अवाम एक साइड में खड़ी है और ये 100-200 लोग एक साइड में खड़े हैं। तो अगर हम इनकी साइड में अगर फुल चले जाएंगे तो फिर वो हमारा वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा।
दूसरी बात यह है कि कल आपने एक देखा कि शहीद मुराद शहीद के लिए लोगों ने बाहर निकले लोग, तो आप यकीन करें कि ऐसी खुशी हुई, लेकिन जो अदारे हैं या जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुराद शहीद पाकिस्तान मुखालफ कर रहा है। ये कोई पाकिस्तान मुखालफ बात नहीं है, वो पाकिस्तान के हक़ में, हर चीज़ पाकिस्तान के हक़ में। आज तक उसकी कोई तकरीर निकाल कर देख लो, वो अपने लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, दहशतगर्दी से बचाने के लिए लोगों के लिए आवाज़ बन रहा है। तो इसमें क्या गलत कर रहा है? अगर ये आपको गलत लगता है फिर सारे पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं आपकी नज़रों में, तो वो दहशतगर्द होगा क्योंकि पहले वो दूसरे वाले दहशतगर्द थे, अभी वो दहशतगर्द के बजाय माबे वतन पाकिस्तानी बन चुके हैं और ये दहशतगर्द हो गए हैं। आप जिसको चाहेंगे उसको दहशतगर्द बना देंगे। ये कैसे चलेगा? इस तरह तो नहीं चलेगा, क्योंकि अब पाकिस्तानी समझ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने देख लिया है आपको भी और दूसरे इस हुकूमत को भी, क्योंकि आप जिसके साथ हों वो दहशतगर्द भी नहीं है, चोर डाकू भी नहीं है, आरामखोर भी नहीं है, गद्दार भी नहीं है, यानी कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिसके साथ आप नहीं है वो उसमें हर चीज़ आ जाती है। अब तो हमें ये भी शक पड़ना शुरू हो गया है कि जो बातें आपने हमसे की थी वो सारी झूठ थी। अभी तो ये, क्योंकि अभी वो बिलावल इंडिया में गया है, क्या इंडिया में जाने का उसका क्या हुआ? पाकिस्तान को बेइज्जत करवाना था, वो तो करवा रहे हैं। आज उनका हर चैनल चेक करो, आपकी मर्जी के बगैर तो वो नहीं जा सकता था। क्या वो आपकी मर्जी के बगैर जा सकता था इंडिया? नहीं जा सकता था। हुकूमत अगर भेजती भी तब भी नहीं जा सकता था आपकी मर्जी के बगैर। तो आज जो हालत पाकिस्तान की इंडिया के मीडिया पे हो रही है और जो मजाक कर रहे हैं, जो बेइज्जत कर रहे हैं हमारे हर चैनल, यानी कि एक किस्म का कपिल शर्मा का शो बना दिया उन्होंने हर चैनल को, और उसमें सारा कुछ जितना भी मसाला है पाकिस्तान का डला हुआ है। आपको ये इतना था कि आप कश्मीर को पीछे फेंक कर, कश्मीरियों के दिल पे क्या गुजर रही होगी अभी कि हम जिस पाकिस्तान से उम्मीद लगाए हुए थे उसका वज़ीर ख़ारजा इधर बैठा हुआ है। क्या इस तरह की आपने पॉलिसी पहले भी अपनानी थी? तो फिर पीछे बकवास क्यों करते थे कि इमरान खान ने कश्मीर को भेज दिया? अब सारे खामोश हैं, और वो चैनल भी जिनके बेगैरत मालकान और बेगैरत सहाफ़ी और एंकर हैं वो भी बिल्कुल खामोश हैं। उस टाइम पे, इमरान खान के टाइम पे, छोटी जो टमाटर के रेट पे आप आधा घंटा प्रोग्राम करते थे, ये इतनी बड़ी बात हो गई, इस पर किसी ने उस तक नहीं की। चलो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी शाम तक इंशाल्लाह। जब फैसला आ जाएगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने मान में रखे। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।